हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस और साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस की इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है और इंश्योरेंस की कौन कौन सी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस से। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रीगल एंड मिलर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी डेफिनेशन लिखें तो आपको अकॉर्डिंग टू जो भी डेफिनेशन जिन्होंने भी डेफिनेशन दी है उनका नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ डेफिनेशन में ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास जो लगाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा और आंसर लिखते टाइम, डेफिनेशन लिखते टाइम इनको भी यूज जरूर कीजिएगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ठीक है, ये आपके आंसर के प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके भी कहीं ना कहीं नंबर होते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू रीगल एंड मिलर, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो ये थी कि इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस। इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो पूरी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए है, जहां पे वेयर बाय अनसर्टेन रिस्क ऑफ इंडिविजुअल्स में बी कंबाइंड। जहां पे जो भी इंडिविजुअल्स है ना सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनका जो अनसर्टेन रिस्क है, अनसर्टेन का मतलब विच इज अननोन, विच इज एक्सीडेंटल इन नेचर, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमें मालूम नहीं है, विच इज नॉट सर्टेन इन नेचर, वो जो अनसर्टेन रिस्क है इंडिविजुअल्स का, उसे कंबाइन किया जा सके इन अ ग्रुप एंड दस मेड मोर सर्टेन, और उसे ग्रुप में कंबाइन करके हम उसे और सर्टेन बना दें कि हाँ ये एक तरीके का रिस्क है और ये सर्टेन रिस्क है। सर्टेन रिस्क का मतलब समझिएगा कि जैसे कार एक्सीडेंट है, इट्स अ सर्टेन रिस्क। ये जितनी भी कार हैं सबके साथ ये पॉसिबल है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। कार थेफ्ट, जितने भी व्हीकल्स हैं या जितनी भी कारें हैं सबका थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकती है। तो हमने क्या किया कि अच्छा ये अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि हमें मालूम नहीं कब होगा, लेकिन रिस्क तो है। साथ ही साथ हमने क्या कर दिया कि इसे सर्टेन बना दिया कि भैया आपकी कार अगर चोरी हो जाएगी तो, ठीक है, सवाल ये है अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमने उसे सर्टेन कर दिया। आप मान लो कि आपके साथ हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक है, इसके आगे इन्होंने बोला है कि स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द इंडिविजुअल्स। जो स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज प्रीमियम। आप जानते हैं प्रीमियम भरा जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ फीस टू परचेज अ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो एक तरीके की फीस है जिसे लॉ की भाषा में लीगल कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इंश्योरेंस की भाषा में उसे प्रीमियम कहते हैं। यहां कहा जा रहा है स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने वो इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, उनका ये पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। पीरियोडिक का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको वापस पेमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग अ फंड आउट ऑफ विच दोज हु सफर लॉसेस में बी रीइंबर्स्ड। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट है, इससे एक फंड क्रिएट हो जाएगा जिससे अगर किसी को नुकसान हुआ तो यहां से पैसा निकाल करके उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपनी जेब से 1 रुपए नहीं भरती। वो जो भी रीइंबर्समेंट करती है, जो भी क्लेम का पैसा देती है, वो ये जो स्मॉल पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन था ना, ये जो प्रीमियम का पैसा था ना, इसे एक जगह इकट्ठा करती है और वहां से सबको पेमेंट करती है। किसी भी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से अपने पॉकेट से 1 रुपए किसी को रीइंबर्स नहीं करती। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है जहां पे अनसर्टेन रिस्क इंडिविजुअल्स का कंबाइन किया जाता है एक ग्रुप में और उसे और सर्टेन बनाया जाता है। स्मॉल पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए जाते हैं इंडिविजुअल से और एक फंड प्रोवाइड किया जाता है जिस फंड का उपयोग रीइंबर्समेंट के लिए किया जाता है जिनका नुकसान हुआ होता है। ठीक है, जो सफर करते हैं लॉस को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी थी रीगल एंड मिलर ने। अगली डेफिनेशन है हमारी, अगली जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू जेबी मैक्लीन है। अब मैं इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने लगभग इंश्योरेंस में ज्यादातर चीजों की डेफिनेशन दी अकेले। ठीक है, तो जेबी मैक्लीन की डेफिनेशन, आपको कोई भी डेफिनेशन अगर याद नहीं है तो आप जेबी मैक्लीन की ही एक ही ऑथर ले लीजिए या एक ही आप इंश्योरर जो भी हैं ये, ठीक है, इनकी एक डेफिनेशन ले लीजिए और इनका नाम याद कर लीजिए और इन्हीं की डेफिनेशन आप हर जगह यूज कीजिए इंश्योरेंस में, क्योंकि इंश्योरेंस में इनको हर कोई पहचानता है। अकॉर्डिंग टू जेबी मैक्लीन, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ओवर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स अ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस too serious to be conveniently borne by an individual।
तो अगेन इस यहां पे ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू जीबी मैक्लीन है और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस एक मेथड है ऑफ स्प्रेडिंग ओवर लार्ज नंबर ऑफ पर्संस। इंश्योरेंस एक तरीका है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो भी हैं उनके ऊपर पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस को स्प्रेड करना, और ऐसे लॉस जो बहुत ही सीरियस हैं जिसे कन्वीनियंटली बोन नहीं किया जा सकता एक इंडिविजुअल द्वारा। ठीक है, इंडिया में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के लिए एक 10 लाख रुपए की कार खरीदना एक सपना होता है। ठीक है, मेरा भी सपना है कि मैं भी एक अच्छी कार खरीदूं, तो ये सपना है और ये सपना फुलफिल करने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर 10 लाख की कार को अगर कुछ हो जाता है तो इट इज वेरी सीरियस लॉस फॉर एन इंडिविजुअल जो कन्वीनियंटली बोन नहीं किया जा सकता एक इंडिविजुअल द्वारा एनी टाइम। ठीक है, साइकिल चोरी हो जाएगी तो समझ में आता है, वो आप 1 महीने के बाद खरीद लोगे, लेकिन इट्स अ कार, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, इट्स अ ह्यूज मनी, सम ऑफ मनी, नहीं पॉसिबल है। तो यहां पे क्या है कि हमने क्या किया कि जितने लोगों ने कार खरीदा सबका हमने इंश्योरेंस कर दिया। तो इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ओवर लार्ज नंबर ऑफ पर्संस अ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस। कार चोरी होना, एक्सीडेंट होना इज अ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस टू सीरियस टू बी कन्वीनियंटली बोन बाय एन इंडिविजुअल, तो इट्स एन इंश्योरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से भी हमने समझाने की कोशिश की, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? तो इंश्योरेंस के लिए कहा जा रहा है कि इट्स अ कोऑपरेटिव डिवाइस। पहले क्या कहा गया था? इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस। सोशल मतलब सोसाइटी की डिवाइस है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की डिवाइस है। अब यहां पे कहा जा रहा है मीनिंग में कि इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस। हमें एक दूसरे को क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस टू स्प्रेड द लॉस कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर रिस्क ओवर अ नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्सपोज्ड टू इट एंड हु अग्रीज टू इंश्योर देमसेल्व्स अगेंस्ट द रिस्क। Insurance is a social device for eliminating or reducing the cost to society of certain type of risk. ठीक है, अब आते हैं वापस और यहां क्या कहा जा रहा है जरा देखते हैं। इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस। इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव डिवाइस है टू स्प्रेड द लॉस कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर रिस्क। जो पर्टिकुलर रिस्क से लॉस हो रहा है ना, उसको क्या कर सके, उसको एक हिसाब से स्प्रेड किया जा सके, फैलाया जा सके, किनके ऊपर? ओवर अ नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्सपोज्ड टू इट। ढेर सारे लोग जो रिस्क के प्रति एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, एंड हु अग्रीज टू इंश्योर देमसेल्व्स अगेंस्ट द रिस्क। ठीक है, आपने कार खरीदी, मैंने कार खरीदी, आपका भी कार का वही रिस्क, मेरे भी कार का वही रिस्क, जितने लोगों ने कार खरीदी सबका सेम रिस्क। तो वी आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल और सारे के सारे कार से रिलेटेड, एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, इसके रिस्क से हम लोग रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि हमने क्या किया, जो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि ये जो रिस्क है वो हम जितने भी कार ओनर्स हैं सबके ऊपर स्प्रेड कर दिया कि भैया किसी की भी कार चोरी हो सकती है, किसी भी की भी कार का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम सारे के सारे उस पर्टिकुलर रिस्क के लिए पूरी तरीके से क्या है, एक्सपोज्ड हैं और हम अग्री करते हैं कि हम अपने इस रिस्क को इंश्योर करते हैं। तो इंश्योर करना इज इंश्योरेंस कराना। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस। इंश्योरेंस क्या एक सोशल डिवाइस है ताकि एलिमिनेट किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके, या तो खत्म किया जा सके या कम किया जा सके द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क। तो सोसाइटी के लिए एक सर्टेन तरीके का जो रिस्क है उसे खत्म किया जा सके या कम किया जा सके। तो इंश्योरेंस इस तरीके का एक सोशल डिवाइस है। आई जस्ट होप एंड बिलीव की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, मीनिंग भी समझ में आया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मीनिंग से रिलेटेड आप समझिएगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि इंश्योरेंस में कभी भी इंश्योरर अपनी जेब से 1 रुपए नहीं भरता है, तो कौन पेमेंट करता है? तो जितने लोग उस रिस्क को एक्सपोज्ड हैं, जितने लोगों ने प्रीमियम भरा, जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, उन्होंने जो भी प्रीमियम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उनके प्रीमियम के पैसे का एक पूलिंग करती है। पूलिंग करती है का मतलब एक अकाउंट बनाती है और उसमें वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा कर देती है। तो अगर 1 लाख लोगों ने प्रीमियम भरा, 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया, 1 लाख लोगों ने प्रीमियम जमा किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि उन 1 लाख लोगों का प्रीमियम लेकर के एक अकाउंट में जमा कर दिया। अब इन 1 लाख लोगों में रिस्क तो सबके ऊपर है, तो जितने लोगों को उस इंश्योरेंस में, जिस इंश्योरेंस के तहत ये पैसा है कंपनी के पास, उसमें अगर किसी तरीके का नुकसान होगा तो यही पूल का पैसा निकाल करके इंश्योरेंस कंपनी उस इंडिविजुअल को पे करेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने कार इंश्योरेंस कराया तो कार चोरी हो जाए या कार का एक्सीडेंट हो जाए, जरूरी नहीं है, ये तो बहुत रेयर होता है कि किसी के साथ हो। तो 1 लाख लोगों में हो सकता है कि 200 लोगों का कार का एक्सीडेंट हो गया हो या थेफ्ट हो गया हो,
तो ये जो 1 लाख लोगों का जो भी पैसा आया वहीं से इनका क्या किया जाएगा, इंडेमनिफिकेशन किया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इंश्योरेंस के ऊपर और भी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड मतलब क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने बता रखे हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी मैंने डाल रखे हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को भी देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हैव अ गुड डे अहेड।